नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने गाज़ियाबाद में स्थित साहिबाबाद सब्जी मंडी में चल रहे अवैध वसूली के बारे में खुलासा किया था, एक रिपोर्ट बनाई थी। वहाँ पर कैंटीन माफिया द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी 3.5 करोड़ तक की। और इस रिपोर्ट के बाद जो शासन प्रशासन है उसने संज्ञान लिया। यहाँ के जो सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, गाज़ियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, और उन्होंने इस रिपोर्टिंग को, इस भ्रष्टाचार को बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ईमानदारी से वहाँ पर कार्य किया। वहाँ एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई और काफ़ी इस भ्रष्टाचार में काबू किया गया। लेकिन भ्रष्टाचार ये इतनी बुरी तरह 2 साल से फैला है कि जिसको एक बार की जो सर्जिकल स्ट्राइक है उससे नहीं होगा। इस तरह की यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब को 2 से 3 इस प्रकार की करनी पड़ेंगी। जो मैंने पहला भाग दिखाया था वहाँ पर जो कैंटीन माफिया है किस प्रकार से अवैध वसूली करता है उसके बारे में बताया था। हालांकि आज भी देखा जाए तो कैंटीन अव्यवस्थित है और आज भी जो 2 कैंटीन थे उनकी 4 या 5 कैंटीन बना रखी है, वो देखेंगे आप। लेकिन आज मेरा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो व्यापारियों से जो वसूली की जाती है, जो यहाँ के आड़ती हैं वो किस प्रकार से छोटे छोटे दुकानदारों से वसूली करते हैं और सचिव के पास पहुँचाते हैं। यहाँ के आड़तियों को दुकानें अलॉट की गई हैं, लेकिन वो दुकानें क्या करते हैं, अपनी दुकान के बाहर एक ठेलिया पटरी लगवाते हैं और छोटे छोटे जो क्या व्यापारी हैं उनको बैठाते हैं और वहाँ से वो डेली मंथली लेते हैं। ये यहाँ पर ये दूसरा तरीका था जो सचिव के पास पैसा पहुँचता था। हालांकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो पहले सड़क में आ जाते थे जो व्यापारी बेचने के लिए, उनको काफ़ी पीछे किया गया है। लेकिन यहाँ पर ज़मीन में बैठना अलाउड ही नहीं था जो पटरी में लगाते हैं। यहाँ पर आड़तियों को दुकानें अलॉट की गई हैं, लेकिन दुकानों से हटकर वो उसको छोटे छोटे उन व्यापारियों में बांट देते हैं और वहाँ पर रिटेलिंग आज भी चल रही है, आज भी अवैध वसूली चल रही है। यहाँ के सचिव क्या कर रहे हैं, बहुत ही पिक एंड चूज़ पॉलिसी अपनाते हैं। जो वहाँ के बड़े बड़े आढ़ती हैं उनके सामने लगी दुकानों में हाथ नहीं लगाते हैं, वहाँ के माल को नहीं उठाते हैं। उठाते कहाँ हैं, जो छोटे दुकानदार बाहर लगे हैं, जो आढ़तियों से बाहर लगा रहे हैं, अलग हट कर लगा रहे हैं, उनके सामान को उठाते हैं। वहाँ पर एक व्यापारी है, एक व्यापारी की बात करने जा रहा हूँ हैं, और उन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था। उन्होंने वहीं पर मंडी में आए क्योंकि 2 दिन पहले, क्योंकि कुछ दिन उन सुसाइड के 2 दिन पहले जो सचिव थे उन्होंने उसका सामान उठा लिया था। 30 से 40 हज़ार तक का सामान था, 2-3 दिन से लगातार उठा रहे थे। तो मेहरुद्दीन बहुत ही परेशान हो गए थे। वहाँ मंडी में आए सुबह सुबह, उन्होंने रैट पॉइजन खाया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। हालांकि उनकी जान बच गई। तो इस प्रकार से व्यापारी वहाँ का परेशान है। और कारण क्या है कि 15 दिन पहले जो क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी यहाँ पर, वो इससे पहले हुई नहीं थी, क्योंकि जो यहाँ के सचिव हैं खूब पैसा खा रहे थे। यहाँ के सचिव 3 तरह से पैसा खाते हैं और बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं। एक तो मैंने बताया था जो कैंटीन माफिया से पैसा उगाही करते थे ये। दूसरा जो यहाँ के व्यापारी हैं, आड़ती, आज आप जो रिपोर्ट देखेंगे वो देखेंगे किस प्रकार से वहाँ के व्यापारियों ने रोड में दुकानें लगा रखी हैं जहाँ से वसूली आती है। और तीसरा जो यहाँ जो सुनील शर्मा जो यहाँ के मंडी सचिव वो वसूली करते थे, वो ठेकेदारों से करते थे। और ठेकेदारों से जो वसूली करते थे वो यहाँ के जो समिति के जो बाबू हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा कराया जाता था। आज की मेरी पूरी रिपोर्ट देखिएगा। आज मैं पार्ट 2 दिखाने जा रहा हूँ और बाबू इंस्पेक्टर से जो वसूली करते थे वो पार्ट 3 में आएगा। उसमें आप मेरा स्टिंग ऑपरेशन देखेंगे। देखिए आज की रिपोर्ट। बोलना डरना नहीं है। जाता सर, इसका हाँ इसका किराया जाता है। इसका किराया किसको जा रहा है? सचिव साहब को। सचिव मेरे साथ इस वक्त एमएमजी हॉस्पिटल के आलोक रंजन जी हैं। डॉक्टर साहब, कल जब आपके पास मेहरुद्दीन आए थे, सुसाइड अटेम्प्ट किया था उन्होंने, तो जब आपके पास आए तो उन्होंने किस तरह का जहर ले रखा था, उसने पॉइजन ले रखा था, उन्होंने कंज्यूम किया था सर? रैट किलर जो जहर होता है ना उसमें लिया था। और रैट किलर का
प्रभाव तो होता है, लेकिन हम लोगों ने जब भी आया तो तुरंत हम लोगों ने गैस्ट्रिक लवाज करके पेशेंट को स्टेबलाइज कराने की कोशिश किया। जी जी। और अभी पेशेंट काफ़ी बेहतर है। हाँ, मेरे ख्याल से आज आप डिस्चार्ज भी दे रहे हैं आप। मतलब इतना घातक नहीं था, क्या था कि उससे डेथ भी हो सकती थी कि अगर मान लीजिए समय हो जाता तो वही। वो डिपेंड करता है बहुत सारे डोज पे, अमाउंट पे। मतलब बहुत बार क्या होता है, अमाउंट अगर कम है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, अगर अच्छा। अमाउंट ज़्यादा होती है तो फिर उसका घातक हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त हम MMG हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं और मेहरुद्दीन हैं। कल मेहरुद्दीन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और जो रेड पॉइज़न था जो हमारा जो दवा थी वो कंज्यूम किया था। आज इनकी हालत सही है और इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेहरुद्दीन जी, ये बताइए कि क्या ऐसा कंडीशन आ गई थी कि आपको सुसाइड करना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा आपको? क्या कंडीशन आ गई भाई साहब, कम से कम 17-18 साल हो गए, 16 साल हो गए मंडी में रहते। हाँ हाँ। मंडी में कारोबार करके वो आ रहे हैं। जी जी। कभी ऐसा भी चांस नहीं पड़ा कि ऐसा सचिव हमने आज अपनी लाइफ में ही नहीं देखा जैसे ये सचिव साहब मंडी में आए हैं। अंधी मचा रखी है, बिल्कुल अंधी किस तरह मचा रखी है, आप किस थोड़ा तरह की बताएंगे? अंधी मचा रखी है भाई साहब। देखो, पट्टी लगाना तो गलत है, जिस तरह आपने ठैया लगा रखा था अपना, वो तो गलत है। लेकिन वो कहते हैं अभी से बंद किया कि कब से चल रहा है ये, कब से लगा रहे हैं आप लगा कब से रहे मंडी हैं? सचिव को कम से कम 2 साल होने को जा रहा है इस मंडी में। जी जी। 2 साल में कभी ऐसा ऑब्जेक्शन मंडी सचिव ने उठाया नहीं। तो ऐसा अब ऐसा क्या हुआ जो 15-20 दिन के अंदर ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया जो सारे 200-250 लोग रोड पे बैठे गए आगे। क्या करा सचिव? क्या ऐसा आ गया कि उनको इतने सफाई अभियान मंडी में सफाई अभियान का भी कार्य चलता है। हाँ। 2 दिन का 4 दिन का होता है, ये सुना 20-20 दिन का होता है। लोगों का माल उठाया, जब्त करा माल मंडी के अंदर का। ट्रैक्टर में बड़ा पूरा स्टाफ आ रहा है, ट्रैक्टर भरवा के ले आके कभी गौशाला में जा रहा है, कभी स्टाफ आपस में बांट रहा सारा माल। ये गरीबों का माल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? नहीं इन्हें इसी क्या मिलना 15 आपको इनको 2 साल हो गए, अभी पीछे 15 दिन से उन्होंने सख्ती थी, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सख्ती इन्होंने क्यों, कारण क्या रहा है? कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। मंडी सचिव आते हैं, ऊपर से बिल्डिंग से खड़े होकर देख लेते हैं कि यहाँ ठिये लग गए हैं, ये अवैध ठिये। 2 साल से अवैध क्यों नहीं थे जब आप 2 साल पहले मंडी में आप आए थे? तो अभी जो उनकी एक शिकायत की गई थी कि वहाँ से बड़ी मोटी उगाही हो रही है, क्या उसके बाद से शुरू किया? उससे बाद के ये जो वीडियो वायरल हुई है, हाँ। ये जगह जगह लोगों ने वीडियो देखी है। हाँ। मेरी नज़र में वीडियो बिल्कुल सत्य है। हाँ हाँ। इसमें कोई वो नहीं है, सत्य वीडियो है। इसका हो सकता है इस पर माइंड में कुछ डिप्रेशन पड़ा हो सचिव साहब के, जो ये हमारे साथ में गरीब साहब में किया जा रहा है। आज करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन में मेरा कुछ जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक का नुकसान है मेरा डेली का। तो इसी कारण आपने, जब आपका 60-70 हज़ार का नुकसान हो गया, इसी कारण आपको सुसाइड करने में मजबूर होना पड़ा? क्या करता भाई साहब, क्या करता? नहीं, तो बहुत बड़ा कदम उठाया, आपके पीछे फैमिली है आपकी। ये मैं मरता, मेरे साथ में मेरे बच्चे ही मर जाते, क्या कर सकता? घर में कोई होता है ना कमाने वाला, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मैं कदम नहीं रहा तो कौन उठाएगा कदम? किसी न किसी को तो कदम उठानी पड़ेगा। परसों प्याज वाला, पीछे प्याज वाला है, मासों को प्याज बेचता है, उससे अटैक क्यों आया? मंडी में प्याज बेचता है, प्याज विक्रेता है, उसका माल उठाया गया, वो सदमे में था, उसका पावर नहीं थी वो कुछ कर सके। उस बोलने तक तो जानता नहीं बेचारा, क्या वो आपके सामने आता? देखिए, उससे अटैक आया, वो खत्म हो गया बेचारा चलते। डेथ हो गई उसकी? हाँ, खत्म हो गया वो। कब की बात है? अभी परसों नरसों की बात है, आप मंडी जाके पता करिए। उसको हार्ट अटैक हुआ? हार्ट अटैक आया उसे। हार्ट अटैक आने का मतलब क्या? जवान लड़कों हार्ट अटैक आने का मतलब क्या है? ये टेंशन। देखिए, हमारे साथ मेहरुद्दीन हैं और कल साहिबाबाद मंडी में इन्होंने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था, रेड पॉइज़न खाया था। उसके बाद इन्होंने खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि अब मैं शायद बचूँ ना और मुझे यहाँ से उठाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए आप। काफ़ी परेशान थे। ये साहिबाबाद मंडी में एक ठिया लगाते हैं और ठिया 17-18 साल से लगा रहे हैं ये। लेकिन पिछले 15 दिनों में वहाँ पर काफ़ी सख्ती हो गई। वहाँ के जो सचिव हैं सुनील शर्मा जी, उनकी एक वीडियो निकली और वहाँ पर बहुत तगड़ी उगाही हुआ करती थी। और इसके अंदर जो सचिव हैं सुनील शर्मा, जो सचिव हैं, बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनकी हम आने वाले समय में कुछ और वीडियो लाएंगे। वो किस प्रकार से अपने बाबुओं से, अपने इंस्पेक्टर से वसूली करवाते थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे आने वाले वीक के अंदर। ये तो कंफर्म है कि बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है और इस बार जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत ही सख्त अधिकारी हैं। इस कारण वहाँ बहुत सख्ती हो गई है और
वहाँ पर इस तरह का जो डिस्टरबेंस है वह चालू है। होना ये चाहिए था कि अचानक इस तरह रेडी ना ख़त्म करके इनको थोड़ा से कहीं पर ठिया दे दिया जाता, क्योंकि 17-18 साल से जो लगा रहा है उसका रोजी रोटी चल रही है। वहीं से यहाँ के जो समिति थी वो उगाही किया करती थी। अब इन लोगों को एक ठिया वहाँ पर कोने में जो टेम्परेरी ठिया दे देना चाहिए था वेंडर जोन बनाकर, लेकिन इस प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सीधा ये आकर इनके सब्जी उठा लेना और इस तरह को इनको प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। अरे अबे ठिए हैं यहाँ पर, आगे तक ये आपके हैं? तो आप यहाँ पर क्या, यहाँ तो अलाउड नहीं है, तो दुकान के अंदर का है? नहीं दोस्त, दुकान के किसान है सारे, कोई किसान नहीं है, मैं गवाही दूंगा। मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, मैं गवाही दूंगा। इनमें से कोई किसान नहीं दुकान है। है। देखिए किसान मैं यहाँ, फिर सुसाइड करूंगा अगर इसको ऑब्जेक्शन उठाया गया। किसान यहाँ पर आड़ती को माल देता है, हम भी किसान यहाँ पर सामने बैठते थे, कैसी बेच सकता? कोई किसान नहीं है यहाँ पे। मैं गवाही दूंगा इस बात की, खुला चैलेंज। मेरा घर फिरना, ये सब बेटे मासा हो रहे, सब ये टोटल ये सब मासा हो रहे हैं, कोई किसान नहीं इनमें। मैं भी मासा खोर था, मैं सामने बेचता था माल, मेरा माल उठाया गया, 60-70 हज़ार का मेरा माल उठाया गया। ये सब मासा खोर, इनमें से कोई किसान नहीं है। मैं आज भी फिर कहूँगा कोई किसान नहीं है इनमें, ये सब मासा खोर हैं। आड़त से माल लेते हैं जैसे मैं माल लेता था। मैं फर्क कितना, मैं सामने बैठता था पेंटिंग के पुरुष में, ये लोग यहाँ बैठते हैं। ये मेहरुद्दीन है, इन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड किया था क्योंकि इनका 60 से 70 हज़ार का माल उठा लिया था सचिव ने। और देखिए इनका माल उठा लिया गया, लेकिन आज भी यहाँ पर दूसरे जो है माल लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये मेहरुद्दीन काफ़ी गरीब आदमी है, इनके पास पैसे की कमी, लेकिन यहाँ पर जो आड़ती हैं वो काफ़ी अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, तो वो लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ये मैनेज नहीं कर पाते हैं कि उनको अच्छी तरह उगाही दे सकें। ये यहाँ पर भेदभाव चल रहा है। 1 नंबर गेट की तरफ देखेंगे तो ठेलियाँ कम लगी हुई है, लेकिन 2 नंबर की तरफ गेट की तरफ चले जाएं अगर आप, तो यहाँ वहाँ पर भरमार हुई पड़ी है। हम लोग ये गाड़ी ये देखिए ये कैंटीन है, और कैंटीन किस तरह इन्होंने बढ़ा रखी है। ये हालांकि दिन का इनका 6 से 7 हज़ार रुपये किराया है, किस तरह इन्होंने बढ़ा रखी है। एक कैंटीन का, ये 2 कैंटीन है, इसकी कम से कम 3 से 4 कैंटीन बना रखी है, और यहाँ से भी अभी तक वसूली होती थी। यहाँ 1200 किराया था पहले, आज 6,500 रुपये किराया, 6,500 रुपये किराया। देखिए रूल के हिसाब से जो कैंटीन अलॉट की गई है, कैंटीन वाले को बोल रखा है 2 मीटर से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, 2 मीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और आप देख रहे हैं किस तरीके से ठिया आगे लगा रखा है। ये यहाँ पर 2 कैंटीन का कम से कम 3 कैंटीन बना रखी है, और किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है देख लीजिए आप। और ये हेड ऑफिस के सामने, ये हेड ऑफिस यहाँ से जो यहाँ पर सचिव बैठते हैं, मुश्किल से 100 मीटर दूर है यहाँ से, देख लीजिए आप। इधर ठीक से पकड़ो यार इसको, ऐसे पैसा वसूल होता सचिव को। ये दिखाओ सब कुछ किस तरह का माल बिक रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अभी भी ठेलियाँ लग रही हैं, ये देख लीजिए। यहाँ तो पूरी मंडी खाली हो, या वहाँ भी ठेले लगेंगे। यहाँ से अभी भी अवैध वसूली चालू है, वहाँ की ठेलियाँ बंद कर दी गई हैं, और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ठेली लगाई जा रही है। दिखाओ सबको दिखाओ माल जो बेच रहे हैं। ये लीगल है कि कैसे यहाँ पर लग रही है वहाँ बंद हो गई है? भाई यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों लग रही है यहाँ पे, जब सचिव साहब का आदेश है कि माछोखोरी मंडी के अंदर नहीं होगी, फिर माछोखोरी यहाँ क्यों चली है? देखिए अभी भी रोड से कितना दूर ये लग रहा है यहाँ पर। पीछे को दिखाना रोड कितना चौड़ा बच रहा है। यही अवैध वसूली का कारण है।
ये देखिए अभी भी ठिये लग रहे हैं और यहाँ से अभी भी अवैध वसूली चालू है। भाई इधर 15 नंबर पे दादा शादी का लड़की का सामान है, लड़की को ले जाओ शादी आज। यहाँ के बनाओ सारी वीडियो, ये दिखाओ कैसे ठिये लग रहे हैं यहाँ पे। किसने उड़ाई मर गए सबने पहले ही ये सब पैसे ले लेके बैठते हैं यहाँ पे, सब सब्सिडी को टैक्स जा रहे हैं यहाँ पर। आपका ठैया उठा लिया गया कई बार और ये अभी तक लग रहा है, क्या बताएंगे आप? ये सब लग रहे हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह उगाही चालू है। अभी भी यहाँ पर ठिये लग रहे हैं, देख लीजिए ये। अच्छी बात एक बार स्टोर में माल भी देखना, सोचना जितना माल स्टॉक कर रखा है, हम लोग माल भर का सारा स्टॉक। देखिए एक कैंटीन को मैंने पहले भी दिखा रखा था ये, और यहाँ से किराया 8,000 रुपये 10,000 रुपये महीने का। कितना देते हो आप लोग? पर डे कितने देते हो? मुझे कैंटीन नहीं, तुम पर डे 2,000 या 2,200 रुपये देते हो, मुझे मालूम है। नहीं, ये देखिए यहाँ पर कैंटीन, अब आप देख लीजिए कैंटीन वहाँ पर है और कितना दूर तक इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर। ये देख लीजिए किस तरह यहाँ पर एक कैंटीन का कम से कम 2 कैंटीन बना रखी है। ये देख लीजिए, मतलब कैंटीन का इसका और कैंटीन एक है जो शटर है वो कैंटीन है, और कैंटीन के बाहर एक दूसरी कैंटीन बना रखी है। और किस तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी भी अवैध वसूली चालू है यहाँ से। इसका पहले 600 रुपये किराया था, अब जो ठेकेदार उसमें 6,000 रुपये पर डे का किराया। बिल्कुल नहीं दिखा रखा है ये मैंने, और अभी भी चालू है इस तरह का। एक बार माल दिखा दो, हाँ हमने स्टॉक कर रखा हमारा माल। चलता हूँ मैं अभी, 1 मिनट। ये देख लीजिए किस तरह अनहाइजीनिक है यहाँ पर, किस तरह ये गंदा हुआ पड़ा है। जो यहाँ के सचिव हैं उनकी निगाह यहाँ नहीं जा रही है। ये देख लीजिए नरकीय जीवन है यहाँ पर। हेलो ये भी 6,000 का रोज पे कैंटीन है, 6-7 हज़ार रोज देता कैंटीन वाले। ये कैंटीन में ही कम से कम 6 या 7 हज़ार रुपये रोज पे कैंटीन है। इस कैंटीन का किराया पहले 700 800 हद, आज 6,000 रुपये पर डे का किराया इस कैंटीन का।
कहाँ जा रहा है इसका पैसा? सर कैंटीन आपकी वहाँ पर है और आपने यहाँ तक घेर रखा है। हाँ जी, कैंटीन में कह रहा हूँ आपकी वहाँ पर है और आपने ये सब ठैया घेर रखा है, ऐसा क्यों? नहीं सर, वो ये कैंटीन की पूरी जगह है सर। कैंटीन की पूरी जगह है? ये मतलब आप कह रहे हैं पूरा कैंटीन है? कैंटीन ये है। हाँ जी, तो कैंटीन है। ये बरांडा है, कैंटीन नहीं है। कैंटीन सिर्फ आपकी सिर्फ उतनी है जितनी दुकान है। आइडिया सर, कैंटीन की है ये देख लीजिए, कैंटीन एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर। कैंटीन सिर्फ वो है और देख लीजिए कैंटीन जितनी कैंटीन है उससे 2 से 3 गुना 4 गुना जगह घेर रखी है यहाँ पर। और ये 2 ये लगा रखे हैं यहाँ पर। ये सब सिर्फ अवैध वसूली का है, जरिया है। ये सिर्फ एक अवैध वसूली का जरिया है। यहाँ से पहले ही अवैध वसूली होती है और अभी भी ये बंद नहीं हुआ, मैंने पहले ही बता रखा था। ये देखिए ओपन में किचन चल रही है जो फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है, किसी पर घी डल सकता है और सिर्फ ये कैंटीन द्वारा चलाया जा रहा है। और दोष इन लोगों का भी नहीं है क्योंकि जब इनके किराए इतने महंगे महंगे हैं तो ये कहाँ से लाएंगे। मैं पहले ही बताया था कैंटीन का यहाँ 3.5 करोड़ की उगाही होती है। 1,25,00,000 का खर्चा है। बाकी जितना भी 2.5 करोड़ के करीब लगभग जो बढ़ता है वो कहते हैं समिति द्वारा और यहाँ के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आपस में बांट लेते हैं। आइए मैं आपको और भी इसका दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए अभी भी यहाँ पर ठेलियाँ लगा रखी है इन लोगों ने। ये देखिए आप, ये मच्छरों का प्रकोप देखिए। ये देखिए, मतलब यहाँ की मंडी नरक बनी हुई है। मच्छर हो रहा है, दुनिया भर का मच्छर। ये देख लीजिए, 2 आदमी मर रहे डेंगू से। ये देखिए कितने मच्छर हैं यहाँ पर। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। मैं आपको फिर बोलूँगा, सचिव ने सिर्फ यहाँ पर 2 साल रहकर उगाही की है और कुछ नहीं किया। यहाँ की मंडी का कोई विकास नहीं किया और ज़बरदस्त उगाही की है। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार सचिव की उगाही के लिए क्यों बोलता हूँ। सचिव की उगाही की कुछ वीडियोज़ है हमारे पास जिसको हम जल्दी ही कहते हैं आपके समक्ष लाएंगे। इस कारण हम बहुत ज़ोर शोर से इस कारण बोलते हैं कि सचिव यहाँ का बहुत ही भ्रष्ट है, बहुत ही करप्ट है। ये देखिए अभी भी ये ठेलियाँ लग रही है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना रोड घेर रखे हैं यहाँ पर। मतलब सचिव सबके साथ बराबर ईमानदार नहीं है। ये देखिए, ये नरकीय जीवन देखिए। यहाँ देखिए आप, समिति के जितने भी एम्प्लॉय हैं, अधिकारी हैं, उनको मैंने पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से रोड घेर रखी है। और वो लोग, मैं आपको फिर बोलूँगा, जो वहाँ पर कुछ ठेलिया वाले हैं उनको पकड़ कर माल जब्त कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकान है उनका माल नहीं जब्त कर पाते हैं। कारण क्या है, यहाँ से सचिव के पास उगाही जाती है। और मैं फिर बोलूँगा सचिव यहाँ का बहुत ही भ्रष्ट है। जो गरीब ठेलिया वाले हैं उनका माल उठा लेता है, बाकी जो पैसेदार असरदार हैं उनको वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा पा रहा है। ये देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। देखिए किस तरह ट्रैफिक जाम की यहाँ पर, सिर्फ ये जो रोड तक देखिए, रोड में किस तरह ये लगा हुआ है और यहाँ पर किस तरह ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। ये देख लीजिए आप। सॉरी। बाबू उस तरफ
हाँ पहले पलटले खराब निकल जाए पैसे मतलब ये देखिए, ये रोड में लगा रखी है, ये देखिए। भैया सबकी ठेलियाँ अलाउड नहीं है, आपकी कैसे अलाउड हो गई ठेली? हैं? नहीं नहीं, सभी की अलाउड नहीं है। आपने कैसे, आपके अंदर कैसे एंट्री हो गई? ले जा रहा हूँ बाबू जी, ठीक है। मंडी में बात होगा भाई साहब अलाउड नहीं है, आप कैसे आगे औरों को तो हटा रखा है, आपकी कैसे अलाउ हो गई? ये देखिए अभी भी यहाँ चालू है, ये देख लीजिए। ये देखो जी क्या हो रहा है। इसको आप यहाँ के सचिव को भ्रष्टाचारी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये देख लीजिए। क्या हो गया? अब अच्छा भी लग रहा है। एक नंबर गेट के पास वहाँ खाली कर रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी भी रोड में लगाई जा रही हैं दुकानें, ये देख लीजिए आप। ये भी लगा रखे तुम्हारे पीछे, पैसे लेके लगा रखे वो भी कौन सी? पीछे तुम्हारे। चुनाव वीडियो सामने ठहरे वाले की, हाँ इसकी वीडियो वाले ठहरे वाले की बोले कैसे लग रहा है? तो अकेला तो मरूंगा, सबको लेकर मरूंगा। ये देखिए, ये एक नंबर की तरफ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस तरफ ठेलिया वाले मिल गए हैं। भैया अलाउड नहीं, आप आ कैसे गए? किसको पैसे दे रहे हो आजकल? झूठ में बोलियो। देखिए ये अलाउड नहीं है, और यहाँ के देखिए ये आए हुए हैं अंदर। सारे एक नंबर गेट के बाद जितने भी ठिये लगाए जा रहे हैं अवैध, सब यहीं पर लगाए जा रहे हैं। देखो यार, आपका किसने अलाउ कर दिया है? अलाउड नहीं है। किसको आजकल किसके पास वसूली जा रही है इसकी? ये देख लीजिए, जो सचिव का यहाँ पर रवैया है वो एक बराबर नहीं है। एक नंबर से तो थोड़ी हटा ली गई हैं दूर तक, लेकिन यहाँ पिछली जो 2 नंबर गेट के पास है इस तरीके से ठिया लगाई जा रही है आज भी। पकड़ना है। ये सर आपकी कैंटीन है? कैंटीन तो वो है, आपने इतना क्यों लगा रखा है? खुले में आप तल रहे हो, ऐसा क्यों? किसी के रिस्क हो सकता है, किसी के ऊपर तेल गिर सकता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर जो 8 कैंटीन थी उसकी 36 कैंटीन बना दी गई हैं, और ऐसी नहीं बनाई गई। यहाँ पर फिर मैं बोलूँगा सचिव के पास इसका हिस्सा जाता है, बहुत मोटा हिस्सा जाता है, और आज भी ख़त्म नहीं किया हुआ। देख लीजिए कैंटीन वो है, और कहाँ तक इसका विस्तार कर रखा है अपनी तरफ देख लीजिए। मतलब शिकायत होने के बाद भी कोई भी यहाँ पर अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा, और इन कैंटीन का एक दिन का 10-10 हज़ार रुपये किराया है। 10-10 हज़ार रुपये किराया है, समझ लीजिए आप। कैंटीन से इतनी सी है शटर वाली, और देखिए कितना बड़ा विस्तार कर रखा है यहाँ पर। हाँ
15 कैरेट मछलियाँ भाई साहब ठेला अलाउड नहीं है, उसके बाद भी आपका ठेला लगा हुआ है। नहीं नहीं, किसने अलाउ कर रखा? किसको अवैध वसूली दे रहे हो आप? किस देखिए, ये हो नहीं सकता किसी को ये ना पेमेंट कर रहे हों, और 1 नंबर से तो हटा दिया गया, लेकिन 2 नंबर में सारी ठेलियाँ आ चुकी हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर। सर आपकी ये दुकान है, तो आपने लगा रखा है, किसी को तो अलाउड तो है नहीं? हाँ जी। पानी भरा दे पूरा मंडी सचिव ने सफाई करवाई मंडी के अंदर। ये देखिए, ये सफाई अभियान चल रहा है यहाँ का। देखिए ये मंडी के हालात हैं। ये सफाई अभियान है यहाँ का मंडी का। ये देख लीजिए, ये साहिबाबाद सब्जी मंडी है। किस तरह नरकीय जीवन है, यहाँ मच्छर पनप रहे हैं और यहीं पर खाने का सामान मिलता है। देख लीजिए, ये सफाई है यहाँ की। और वहीं से उसके ऑफिस स्टोर वहीं पर है ना? स्टोर वहीं है ना? मैं नहीं जाऊँगा, मैं बता दूँगा हाँ। कौन सी बिल्डिंग में है। नीचे वाले फ्लोर में ही शीशे में से बना लिया, सारा माल आ जाएगा उसमें, जो गरीबों को माल जब्त कर रखा है। उसमें मेरा नाम का भी हवाला डाल देना आपका नाम। इस लड़के ने यूँ सुसाइड की, सारा माल यहाँ जब्त है इसका। इसी बिल्डिंग में सबसे नीचे वाली फ्लोर पे आगे से जाइए आप, नीचे सर ये रोड में अलाउड नहीं है, आपने रोड में लगा रखा है, किसी का भी अलाउड नहीं है। पीछे करे ले हाँ जी, पीछे करे ले। ये आपका है सर? ये आपका है? ये आपका है सर? यहाँ दुकान है नहीं, आपने दुकान लगा रखी है, वहाँ पर सचिव सबकी दुकान में सामान कब्जा कर रहे हैं, आपका दुकान का नहीं छेड़ पा रहे, ऐसा क्या है? सबकी दुकान का वहाँ पर इसने पीछे परसों 2 दिन पहले ये मरूदीन ने सुसाइड भी किया था, इसका सामान 30-40 हज़ार रुपये का ले लिया, लेकिन आप लोगों के सामान को सचिव हाथ नहीं लगा रहे। ये देखिए आप, यहाँ कोई दुकान नहीं है। ये सब यहाँ पर अवैध वसूली और यहाँ का इनको ज़रूर पैसे दे रहे हैं।
ये देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। नहीं यार, कोई दुकान ढूंढा है सर आप लोग की दुकान है ये? यहाँ तो दुकान है नहीं, वहाँ पर तो माल जब्त कर रहे हैं। आपका कोई माल जब्त करने नहीं आया अभी? आपने रोड में लगा रखा है। तो शौचालय है ना, कोई दुकान ढूंढा है। ये देख लीजिए, शौचालय के सामने लगा रखे ना ये शौचालय। ये शौचालय है और इसके बाहर देखिए यहाँ पर दुकानें लग रही हैं अभी भी। मतलब अभी भी अवैध वसूली की जा रही है यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। देख लीजिए आप। परिसर की जब तो बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, ये शौचालय के सामने बेच रहे हैं। कोई दुकान नहीं है, कोई दुकान नहीं भाई, जिस दुकान पर भैया आपकी दुकान है ये? रोड देखिए, ये कह रहे हैं रोड में दुकान है इनकी। ये अभी भी हाल चल रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों का सामान जब्त कर रहे हैं और ये देखिए रोड में लगा रखी है। और ये क्या सचिव का प्रशासन है, किस तरह वो कर रहे हैं, देख लीजिए उनका मैनेजमेंट। देखिए दुकान वहाँ पर है और यहाँ तक कर रखा है। यही कोई गरीब आदमी होता तो उसका सामान अभी तक इन्होंने जब्त कर लिया होता। ये जो आड़ती हैं काफ़ी पैसे वाले होते हैं, काफ़ी रसूख वाले होते हैं, तो इनका सामान को हाथ लगाने की सचिव की हिम्मत नहीं है। ये देख लीजिए कहाँ तक इन्होंने सामान कर रखा है। हमारे यहाँ तो किसका आप जब पीछे भेजे तो हमारे क्या मतलब पड़ा है? कौन लगा? ये आपका 24? ये 24 हमारा है, हमारे यहाँ से पीछे वाले। तो ये कौन, आपने किनको आगे लगने दिया? ये आगे क्यों लगने दिया आपने? आपने रोड पे लगा रखा, रोड पे लगा रखा। ये देखिए किस प्रकार से रोड घेर रखी है। ये देख लीजिए आप। देखिए दुकान यहाँ से कम 80 से 90 मीटर दूर है और कितना ये रोड के ऊपर ले आए हैं अब आपके सामने ही है। ये सर आपकी दुकान है? आपकी दुकान है? रोड दुकान में आपको किसने अलॉट की है? काजिम भाई थोड़ा पीछे कर लो भाई, पीछे कर लो, माल पाओ जी हटा दो अपने माल ही। ये देखिए ये ऑफिस है यहाँ पर और इसी के साथ में ये देखिए किस प्रकार से रोड में अभी भी लगाया जा रहा है। ये ऑफिस की बिल्डिंग है पीछे। बोल ना, डरना नहीं है। जाता सर इसका? हाँ, इसका किराया जाता है। इसका किराया किसको जा रहा है? सचिव साहब को। सचिव बस ये पहुंच गए सचिव के ऑफिस के पास। हाँ हाँ अच्छा नहीं मैं बस यही मिल रहा हूँ आप। हाँ। देखिए किस तरह मच्छर पनप रहे हैं यहाँ पर। ये माल किसका रखा हुआ है? देखिए कहाँ रोड तक माल लाए हुए हैं ये लोग। कैसे नींबू बेच रहा है ड्रम पर रख के? ये देखिए नींबू वाला भाग गया उधर। ये 400 के ड्रम 900 के दिए जा रहे हैं पूरी मंडी समिति में जमे हुए हैं। ये देखो कैसे ढील लग रहा है। ठीक मिला। देखिए ये जो ड्रम है इनकी भी एक कहानी है। जब यहाँ पर
सख्ती हो गई तो ये ड्रम समिति के तरफ से बांटे गए हैं और जितने भी मैंने दुकानदारों से बात किया सबसे 900 रुपए लिए गए हैं इस ड्रम के सबसे अब आप समझ लीजिए ये ड्रम क्या 900 का हो सकता है। सबने कैश में दिए हैं 900 रुपये और कहते हैं इस ड्रम की जो कीमत है वो 400 या 500 ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ की देखिए किस तरह यहाँ पर करप्शन किस लेवल का पहुँच चुका है। यहाँ पर ये कूड़ा उठाने के लिए ये अच्छा है ये कि यहाँ पर कूड़ा डाला जाए, लेकिन खुद 900 रुपये का यहाँ की समिति के द्वारा एक 900 रुपये लिए गए हैं इस चीज़ के लिए। ये देखिए ये मतलब ड्रमों में भी ये घोटाला किया है। यहाँ की जांच कराई जाए कि इन ड्रमों के लिए बदले में कितने पैसे लिए गए हैं और इन ड्रमों की कीमत कितनी है। 600-700 टन मंडी में आई कम से कम। हाँ पूरी गाड़ी हो रही है। आप लोग यहाँ पटरी लगा रखी है, ये सब व्यवस्थित बैठे हैं यहाँ पे। ये देखिए इसका सारा टेस्ट दुकानें उस तरफ है और किस तरह इन्होंने लगा रखी है दुकानें आपके सामने है। C1 ये देखिए दुकान नंबर C1 C20 आगे वहाँ भी चलिए आप, वहाँ पे चलिए। ये देखो किस तरीके से घेरा रखे हुए हैं। ये देखिए ये सारे अवैध ठिए हैं यहाँ पर। आगे तक आ जाओ। ये आपके हैं तो आप यहाँ पर क्या यहाँ तो अलाउड नहीं है तो दुकान के अंदर का है। नहीं दोस्त कोई किसान दुकान के किसान है सारे। कोई किसान नहीं है, मैं गवाही दूंगा। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मैं गवाही दूंगा। इनमें से कोई किसान नहीं दुकानें है। देखिए किसान मैं यहाँ फिर सुसाइड करूंगा अगर इसको ऑब्जेक्शन उठाया गया। किसान यहाँ पर किसान नहीं है, आड़ती को सब माल मासा देता हो रहे है। हैं। हम भी ठीक है ना, मासा हो किसान रहे यहाँ पर हैं। सामने बैठते थे। वो कैसी बेच सकता। कोई किसान नहीं है यहाँ पे। मैं गवाही दूंगा इस बात की, खुला चैलेंज। मेरा घर से फिरना ये सब बेटे मासा हो रहे सब, ये टोटल ये सब मासा हो रहे हैं। कोई किसान नहीं इनमें। मैं भी मासा हो रहा था, मैं सामने बेचता था माल। मेरा माल उठाया गया 60-70 हज़ार का मेरा माल उठाया गया। ये सब मासा हो रहे, इनमें से कोई किसान नहीं है। मैं आज भी फिर कहूँगा कोई किसान नहीं है इनमें। ये सब मासा हो रहे हैं, आड़त से माल लेते हैं जैसे मैं माल लेता था। मैं फर्क कितना, मैं सामने बैठता था पेंटिंग के पुरुष में, ये लोग यहाँ बैठते हैं। ये मेहरुद्दीन है, इन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड किया था क्योंकि इनका 60 से 70 हज़ार का माल उठा लिया था सचिव ने। और देखिए इनका माल उठा लिया गया लेकिन आज भी यहाँ पर दूसरे जो है माल लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये मेहरुद्दीन काफ़ी गरीब आदमी है, इनके पास पैसे की कमी, लेकिन यहाँ पर जो आड़ती हैं वो काफ़ी अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, तो वो लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ये मैनेज नहीं कर पाते हैं कि उनको अच्छी तरह उगाही दे सकें। ये यहाँ पर भेदभाव चल रहा है। 1 नंबर गेट की तरफ देखेंगे तो ठंडियाँ कम लगी हुई है, लेकिन 2 नंबर की तरफ गेट की तरफ चले जाएं अगर आप तो वहाँ पर भरमार हुई पड़ी है। इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही भ्रष्ट है यहाँ का सचिव। और अभी तक हमने आपको बोला था कैंटीन से अवैध वसूली जाती थी कम से कम 2.5 करोड़ तक की। और इसी तरह जो यहाँ पर जो भी आड़ती हैं यहाँ पर होती है और वो उगाही भी यहीं पर ऑफिस में जाती थी। ये दूसरी उगाही है यहाँ पर। और परसों आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर एक जो सब्जी की ठेलियाँ लगाते थे उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर सुसाइड किया। कारण क्या, उनका 30-40 हज़ार का माल उठा लिया गया। कुछ का उठा रहे हैं, कुछ का नहीं उठा रहे हैं। अभी मैंने देखा कितने सारी अभी भी रोड में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। 1.5 से 2 साल तो मैं देख रहा हूँ इन सचिव साहब को। अगर 1.5 से 2 साल तक ये लगातार उगाही हो रही थी तो यहाँ पर इनको कहीं पर कोने में विकल्प देना चाहिए था। अचानक कर दिया गया। यहाँ पर मेहरुद्दीन ने मेरे पास कहाँ चले गए मेहरुद्दीन? वो चले गए, उन्होंने मैंने बताया था उन्होंने पहले भी यहाँ पर सुसाइड किया था। इसी तरह परसों की बात है, एक लड़के को सचिव साहब ने बुरी तरह मारा, लड़का नाबालिग था वो। तो यहाँ पर इस तरह की घपलेबाजी हो रही हैं और अभी भी ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। गनीमत की बात यह है कि यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं। हालांकि वो यहाँ पर अगर ये जब उनके पास ये सूचित किया जाएगा तो इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे, जैसे उन्होंने पीछे रिपोर्टिंग में कार्रवाई की थी और सख्त कार्रवाई की थी। यहाँ पर जितना भी कैंटीन हालांकि अभी भी चल रही हैं काफ़ी, लेकिन जो यहाँ पर ठेलियाँ थी वो बहुत कम हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।